पसपाई के बाद इसराइल ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। गजा पर बदतरीन बमबारी, सैकड़ों मकामात पर मिसाइल बरसा दिए। जबालिया महाजिर कैंप को निशाना बनाया गया। अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पतालों के करीब बम गिराए गए। 24 घंटे में मजीद 436 फलस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 5087 हो गई। 2000 से ज्यादा बच्चे भी शोहदा में शामिल। फजा, समुंदर और जमीन से मुश्तरका हमले करेंगे। इजरायली वज़ीर दिफा ने फौज को तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी। इजरायली जारहियत का निशाना बनने वाले गजा के अस्पताल बंद होने लगे। तिब्बी अमला इंतहाई महदूद वसाइल के साथ इलाज करने पर मजबूर। इंक्यूबेटर पर मौजूद 120 बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में। फलस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक इजराइल अल-कुद्स अस्पताल के करीब शदीद बमबारी कर रहा है। मरीजों को निकालने का हुक्म नाकाबिले अमल है। गजा में मिस्र के रास्ते कतरा कतरा इमदाद आने लगी। 20 ट्रकों पर मुश्तमिल तीसरा काफिला गजा में दाखिल। मजमूई तौर पर 54 ट्रक इमदाद पहुंच चुकी। सामान में ईंधन शामिल नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का गजा के लिए 2 करोड़ पाउंड की इमदाद का ऐलान। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा, हमास का इजराइल पर 2 खुदकुश ड्रोन हमलों का दावा। इजरायली फौजियों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने खुदकुश ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी। इजरायली आर्मी रेडियो ने ड्रोन हमलों की तस्दीक कर दी। हमास ने मजीद 2 यरगमाली रिहा कर दिए। कतर और मिस्र ने सालिसी का किरदार अदा किया। यरगमाली अफराद को रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा। अमले की गजा तक महफूज रसाई के लिए इसराइल ने फजाई हमले रोक दिए। यरगमालियों को मुमकिन तौर पर खान यूनिस तक मुंतकिल किया जाएगा। नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत दी हैग में इजरायली जारहियत के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने अदालत में दाखिले का रास्ता ब्लॉक कर दिया। अदालत के सामने इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ बैनर्स आवेजा। पुलिस ने 19 अफराद को गिरफ्तारी के बाद वार्निंग देकर छोड़ दिया। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। 4 साल बाद मरी में अपनी रिहाइश गाह पहुंच गए। परवेज रशीद और इसहाक डार भी लीगी कायद के हमरा मरी पहुंचे। नवाज शरीफ से शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात मुतवक्के। कायद नून लीग कानूनी टीम से भी मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ ने ट्वीट किया कि तारीखी इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान पर नाकाबिले फरामोश। इज्तिमा पर शुक्रिया। पाकिस्तान और अवाम फिर से बहरानों से निजात पाएंगे। अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच आज समाअत करेगा। नवाज शरीफ के बुकला की दरखास्तें सुनकर मैरिट पर फैसला करने की इस्तदा। बड़ी अदालत का बड़े केस का बड़ा फैसला। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का मुतफिका फैसला। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक जेर हिरासत 103 मुलजिमों का ट्रायल फौजदारी अदालतों में चलेगा। कोर्ट मार्शल समेत किसी भी किस्म की कार्रवाई गैर मौसर है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आर्मी एक्ट शिको को गैर आईनी करार देने पर अपना फैसला महफूज रखा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने शिके गैर आईनी करार दे दी। आम शहरियों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का लदम करार देने की हद तक जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी इत्तफाक किया। पार्लियामेंट मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की करारदाद जून में मंजूर कर चुकी। फैसले से मुल्क दुश्मन साजिशी अनासर के हौसले बढ़ेंगे। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का रद्द अमल। कहते हैं पूरी दुनिया में स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाने की मिसालें मौजूद। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील से मुल्जिमों के कानूनी हकूक को तहफ्फुज़ मिलता है।
शोहदा की यादगारों को मिस्मार करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के इस फैसले का बड़ा एहतराम है, लेकिन हमें मायूसी हुई है। 9 मई के खौफनाक वाकयात जो इनका बराह रास्त ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से था, हमलों में मुलविस मुजरिमीन को अब एक रिलीफ मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम मगर फैसले से मायूसी हुई। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू, बोले 9 मई वाकयात का बराह रास्त ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से है। इस तरह के फैसलों से मुजरिमों को रिलीफ मिलेगा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI पार्लियामेंटेरियंस ज़ियाउल्लाह बंगश ने कहा कि ऐसे अदालती फैसलों से अफरा तफरी की फजा बनी रहेगी। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा न मिली तो सबको छूट मिल जाएगी। फैसले को अगर हम देखें तो मुझे तो कोई अजीब किस्म का ही फैसला लग रहा है। तो देखें, मैं तो सिर्फ इस फैसले को इस नज़र में देख रहा हूँ कि मुल्क में वो एक किस्म की अफरा तफरी की एक फिजा बन जाएगी। थके थके से बल्लेबाज, सहमे हुए बॉलर्स और नाकिस फील्डिंग, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल। अहम मैच में अफगानिस्तान ने 8 विकेट से शिकस्त दे दी। अफगान टीम ने 283 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। इब्राहिम ने 87 रन की इनिंग खेली। रहमत शाह 77 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। शाहीन आफरीदी और हसन अली ने एक विकेट हासिल की। अफगानिस्तान के नूर अहमद की 3, नवीनुल हक की 2। कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी से शायकीन मायूस हो गए। आज जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश में जोड़ पड़ेगा। अफगानिस्तान के पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में पहली फतह। अफगानिस्तान के दारहुकूमत काबुल में जश्न, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी का मुजाहिरा। हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त का मलबा बॉलर्स पर डाल दिया। कहते हैं हम दरमियान के ओवर्स में विकेट न ले सके। अफगानिस्तान ने अच्छी बैटिंग की, हम बाउंड्रीज भी नहीं रोक सके। बॉलर्स ने अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग नहीं कराई। पाकिस्तान की जानिब से पावर प्ले में 1169 गेंदों के बाद पहला छक्का। अब्दुल्ला शफीक ने गेंद को फजा में बाउंड्री पार लगाया। अब्दुल्ला शफीक ने अफगान बॉलर नवीनुल हक को छक्का लगाया। कौमी बल्लेबाज ने मुजीबुर रहमान की गेंद पर रवा साल पावर प्ले में दूसरा छक्का भी लगाया। वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज़ पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तजज़िये और शानदार तबसरे। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन PTI का सेहते जुर्म से इनकार। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने अडियाला जेल में खुसूसी अदालत लगाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चेयरमैन PTI को तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में आज तलब कर रखा गया है। इस्लामाबाद पुलिस और वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया, मौकिफ इख्तियार किया। चेयरमैन PTI को इलेक्शन कमीशन में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क पेश नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज तलब कर रखा है। 90 दिनों में आम इंतखाबात कराने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क किए, अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आर्टिकल 6 लगेगा। सदर ममलिकत ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी तो हम क्या करें? क्या हम सदर पाकिस्तान के ट्वीट्स पर फैसले करेंगे? ये अदालत दस्तावेज पर चलेगी। आइंदा समाअत 2 नवंबर को होगी। हमें अपना भड़ास निकालने के लिए ये इलेक्शंस बहुत जरूरी। तो पाकिस्तान के अवाम के पास वो एक ही दिन है कि मुझसे हिसाब लिया जा सकता है।
और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इसलिए ये जो आईन हमें इलेक्शन का हक देता है वो कायदे अवाम का दिया हुआ बनाया हुआ आईन है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो। इलेक्शन में ताखीर इंतखाबात ना कराने के मुतरादिफ है। आइन पर अमल दरामद रियासत की बुनियाद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आइन पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब बोले, शफाफ इलेक्शन के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए। आमरीत का दरवाजा बंद हो चुका, लेकिन एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई। जजेस को भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। तालीम एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। तलबा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का पता लगाकर उनका हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन से खिताब बोले, शानदार जहनों की परवरिश और उन्हें कौमी खिदमत के लिए तैयार करना अजीम खिदमत है। तलबा मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपनी फिक्री सलाहियतों को बरोकार लाएं। सिपा सालार पोजीशन होल्डर्स को एजाज़ात से भी नवाजा गया। PIA का माली बहरान संगीन, 15 रोज में कौमी एयरलाइन को 7 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। 2 हफ्ते के दौरान 150 से ज्यादा परवासें मंसूख। PIA को PSO से ईंधन की अचानक बंदिश से नुकसान हुआ। हुकूमत ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 193% महंगी कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख में 173% इजाफा। फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए। नए टैरिफ का इतलाक 1 नवंबर से होगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने वजारत पेट्रोलियम की समरी की मंजूरी दे दी। गैस सार्फिन पर 395 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। ECC का बैरून मुल्क से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की भी मंजूरी। निगरान वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फवायद आम आदमी तक पहुँचाने का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, बिजली चोरी की रोकथाम और स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन से आम सारिफ को फायदा हुआ। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी पर ब्रीफिंग की गई। अदीब, सहाफ़ी, शायर और शौला बयां मुकर्रर आगा शोरिश की आज 48वीं बरसी। लफ्जों की रवानी और जुमलों की ज़ोफ़िशानी उनका खासा था। आगा शोरिश वतन अजीज की बका और इस्तेहकाम के लिए आखिरी सांसों तक मैदान अमल में रहे। फैजान इकबाल कलमी चेहरे और इस बाजार में काबिले जिक्र तसानी। और पंचक्की का जमाना अब भी ना हुआ पुराना। इस्लामाबाद के गांव के मकीनों को आज भी पंचक्की का खालिस आटा दस्तयाब। पंचक्की में गंदम का एक एक दाना गिरता है। पानी के जोर से घूमती पत्थर की चक्की आटा उगलती है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।